वेलकम बाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज एलएलबी सब्जेक्ट के अंदर अपना जो एक्ट चल रहा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट चल रहा था, उसके अंदर आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है पेनल्टी से रिलेटेड। पेनल्टी किसके रिगार्डिंग? जो भी आईटी एक्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड है, कोई भी ऑफेंसेस है जो प्रोहिबिटेड है उस एक्ट के अंदर, उसके रिगार्डिंग हम पेनल्टी की बात करेंगे। यहाँ पे हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में याद हो कुछ जो हमने पेनल्टीज़ कुछ अंडर कुछ सेक्शन हमने बताई थी ब्रीफ में, उनको मैं एक बार बता देता हूँ, फिर हम इनको वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो पुराने लेक्चर की स्लाइड थी उसको मिक्स करके इस लेक्चर की जो स्लाइड है वो मैंने बनाई है। जैसा आप देखें तो सेक्शन जो है 65 जो बता रही है टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, कि यदि कोई पर्सन है वो टेम्परिंग करता है कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो वहाँ पे जो पेनल्टी है वो क्या है, इम्प्रिजमेंट अप टू 3 ईयर्स है, साथ में 2 लाख रुपए का फ़ाइन। ये चीज़ें दोनों एक साथ भी होंगी और इम्प्रिजमेंट 3 ईयर्स का भी हो सकता है और फाइन 2 लाख का भी हो सकता है। तो ये था आपका टेम्परिंग रिलेटेड विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। जैसा कि आप देखें तो सेक्शन 65 को यहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ा है कि टेम्परिंग विद एनी कंप्यूटर सोर्स कोड यूज्ड फॉर ए कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, पनिशमेंट क्या होगा, इम्प्रिजमेंट अप टू 3 ईयर्स होगा विद ए फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 2 लाख की फ़ाइन के बारे में भी यहाँ पे बताया है। फिर यहाँ पे हम देखें, ये तो हमने पढ़ा था इम्प्रिजमेंट अप टू 3 ईयर्स और फाइन अप टू 2 लाख हमने देखा था। अब हम देखें नेक्स्ट सेक्शन जो है 66 जो है हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात कर रही है। हैकिंग कंप्यूटर सिस्टम को किया है तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो रहेगा आपका 3 ईयर्स का रहेगा और जो फाइन रहेगा वो फाइन कितना रहेगा आपका 5 लाख का रहेगा। ये हमने पहले शॉर्ट में पढ़ा था। अब हम इसी को डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देखें हैकिंग के बारे में जो सेक्शन है 66 है वो बता रहा है हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम, पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट अप टू 3 ईयर्स विद द फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 5 लाख और विद बोथ, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से एक भी हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन है 67। जब हमने शॉर्ट में सेक्शंस पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने 67 नहीं पढ़ी थी, यहाँ पे हम 67 ए पढ़ी थी, है ना, ठीक है ना। जैसे हम 67 ए पढ़ी थी हमने यहाँ पे, और 66 बी भी पढ़ी थी। तो 66 बी को एक बार देख लेते हैं। 66 बी बता रही है रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कि यदि कोई पर्सन है उसने स्टोलन कंप्यूटर और क्या किया है, रिसीव किया है, कोई डिवाइस स्टोलन डिवाइस है उसको उसने यूज़ में लिया है, तो वहाँ पे उसका इम्प्रिजमेंट जो रहेगा वो अप टू 3 ईयर रहेगा और फाइन कितना रहेगा आपका 1 लाख रुपए का रहेगा। ये सेक्शन हमने पहले पढ़ लिया था। कि जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, चोरी का कंप्यूटर हुआ, चोरी का कोई आपका कम्युनिकेशन डिवाइस हुआ, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपका इम्प्रिजमेंट है वो कितने साल का है, बोलो 3 साल का है, और फाइन जो है आपका 1 लाख रुपए का है। तो सेक्शन 66 भी हमने पहले वहाँ पे पढ़ लिया था, यहाँ हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम 67 ए को बाद में पढ़ेंगे, पहले 67 को हम पढ़ लेते हैं। तो सेक्शन 67 क्या बताता है? सेक्शन 67 ये बताता है पब्लिशिंग एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्सcene इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शैल बी पनिशेबल। और पनिशमेंट यहाँ पे क्या हो सकता है, इम्प्रिजमेंट ऑफ 3 ईयर हो सकता है विद फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 5 लाख हो सकता है, फाइन का अमाउंट जो है, ठीक है ना। और इम्प्रिजमेंट जो 3 ईयर्स का था उसको बढ़ा के 5 साल भी किया जा सकता है, और फाइन जो 5 लाख रुपए का है उसको 10 लाख रुपए भी किया जा सकता है। ये है 67 ए की यदि हम बात करें तो 67 ए जो हमने सेक्शन पढ़ी थी वहाँ पे हमने ये पढ़ा था पब्लिशिंग इमेज कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट, कि कुछ इस तरीके की इमेज पब्लिश करने जो प्रोहिबिटेड है। तो वहाँ पे जो है आपका 67 ए सेक्शन है और वो बताता है कि इम्प्रिजमेंट इस केस में जो होगा आपका 7 ईयर का होगा, और जो फाइन रहेगा वो कितने का रहेगा आपका 10 लाख रुपीज़ का रहेगा। तो ये 67 ए हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन जो है 67 के बाद जो आती है, 67 ए के बाद जो आती है वो आती है सेक्शन 72। वो क्या है, ब्रीच पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। जैसा कि आपको पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाए, प्राइवेसी रखा जाए। बहुत सारे, यदि आप एग्जांपल हिस्ट्री के अंदर आके देखेंगे कि इतने बड़े बड़े डिसीजन हुए जो नेशन की पॉपुलेशन के लिए क्या रहे,
पीपल्स के लिए क्या रही, सरप्राइज रही, पर वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियलिटी या प्राइवेसी रख के हमने उस डिसीजन को लिया और वो हमारे देश के लिए बेहतर भी रहे ऐसे डिसीजन। तो हम देखें कि पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी की हम बात करें, एनी पर्सन हु हैज़ सिक्योर्ड एक्सेस टू एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बुक, रजिस्टर, correspondence, information, document और अदर मटेरियल विदाउट द कंसेंट ऑफ द कंसर्न पर्सन, कि यदि कोई पर्सन क्या करता है, किसी रिकॉर्ड को, किसी रजिस्टर को, किसी क्रॉसपेंड इन्फॉर्मेशन को, किसी डॉक्यूमेंट्स को किसी दूसरे की पर्सन की कंसेंट के बिना उसको यूज़ में करता है, तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो उसका होता है वो कितने का होता है, 2 ईयर्स का होता है, और फाइन कितने का होता है, 1 लाख रुपए का होता है, और ये दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये भी एक तरीके से प्रोहिबिशन है कि पेनल्टी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी भी आपका क्या है, प्रोहिबिटेड है अंडर दिस एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में प्रोहिबिटेड है। तो हम ये देखें तो ये जो सेक्शन बनाए हुए हैं ये इसलिए बनाए गए हैं कि इन एक्ट को लोग क्या करें, अप्लाई करें। जैसा कि इससे पहले आपने देखा कि पब्लिशिंग ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो ही प्रोहिबिटेड है। इससे पहले आपने देखा हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम, ये भी प्रोहिबिटेड है। और फिर है आपका टेम्परिंग का हमने देखा। तो ये इसके अलावा आप ये देखें कि डे बाय डे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे स्टोलन कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं कि कंप्यूटर सिस्टम वगैरह चोरी हो रहे हैं, आप देखते होंगे न्यूज़ में आता होगा। और पब्लिशिंग कंटेनिंग इमेज कंटेनिंग सक्सेसफुल एक्ट है, तो इन पर हमें रोक लगानी होगी। यदि हम रोक लगाएंगे तो जो हमारा आईटी एक्ट का जो ऑब्जेक्ट था वो क्या होगा, पूरा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो थी अपनी, वो थी अपनी सेक्शन 73, जो क्या बताती है, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स इन ए सर्टेन पर्टिकुलर। तो क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपने पहले पढ़ा था कि यदि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है तो सब्सक्राइबर जो है वो ये चेक करेगा कि उसके अंदर जो डिज़ायर इन्फॉर्मेशन जो चाहिए थी वो उस सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करते समय वो डिज़ायर इन्फॉर्मेशन है या फिर नहीं है। यदि ऐसा होता है कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दिया जाता है उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को, तो वहाँ पे आप ये देखें कि वो पर्सन जिसने वो इन्फॉर्मेशन दी है वो उसको इम्प्रिजमेंट रहेगा 2 ईयर्स का, और फाइन जो रहेगा 1 लाख रुपीज़ का होगा, और ये दोनों भी हो सकते हैं। तो हमने कुछ पेनल्टीज़ पढ़ी, हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसमें इस तरीके की पेनल्टीज़ हैं, हमने उन चीज़ों को जो है डिटेल में डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।